स्वागत है प्यारे दोस्त आपका हमारे सिविल स्टडी हेल्प में। और मेरा नाम है शिवम। आज की इस वीडियो में दोस्त हम जो है एसएससी जीडी 2024 के एग्ज़ाम के लिए दोस्त जो है आरडब्ल्यूए की सामान्य हिंदी की जो बुक है दोस्त, उसमें से जो है आज हम मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ करने वाले हैं। यानी इससे पहले हमारी 4 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं दोस्त, और इन 4 क्लासेस का जो जो लिंक है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, प्लेलिस्ट। वहाँ से जो है आप इसको सारी क्लासेस की देख सकते हो, जो भी चैप्टर अभी तक हम कर चुके हैं सामान्य हिंदी की बुक में। ठीक है दोस्त। और जो रीजनिंग की है, जो हमारी क्लास जो है 8 PM पर रोज़ रात 8 PM पर चलती है, सो उस क्लास में भी आपको आपको जुड़ना है। ठीक है दोस्त। तो उस क्लास में भी हम आरडब्ल्यू की जो रोजगार विद अंकित की जो क्या बोलेंगे और रीजनिंग की बुक है, रीजनिंग की बुक में से जो भी हमारे चैप्टर वाइज क्वेश्चन हैं 2023 में पूछे गए हैं वो हम उसमें सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है। ये क्लास हमारी रोज़ रात 6 PM पर चलती है। इसकी जो है 4 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं। सो 4 क्लास का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। और इस वीडियो के एंड में भी मैं मेंशन कर दूंगा, तो वहाँ से जो है आप उसको देख सकते हो। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के क्वेश्चंस। दोस्त इससे पहले चौथी क्लास में हमने जो है इसके कुछ क्वेश्चंस देखे थे, 2023 में पूछे वाले क्वेश्चन थे, और अब जो है उसके आगे वाले क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है। तो दोस्त ये है आज का हमारा क्वेश्चंस, और ये वाला क्वेश्चन जो है दोस्त मैंने आपको अगली क्लास में जो है प्यारे दोस्त वो जो है होमवर्क के तौर पर दिया था। उम्मीद है आपने इसका आंसर जो है करेक्ट आंसर बताया होगा। दोस्त इसका राइट ऑप्शन क्या है, यानी कि हुक्का पानी बंद करना, क्या बोलेंगे, जाति से बहिष्कृत कर देना, यानी कि देश मतलब कि अपनी जाति से बहिष्कृत कर देना। ठीक है। राइट विकल्प इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है हमारा, और चौथी क्लास में हमने जो है 20 तक करे थे। ठीक है। 20 के आगे जो है आज हम करने वाले हैं। तो बाँछे खिल जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ये मुहावरा है, इसका सही अर्थ देने वाला जो है हमें बताना है। तो बाँछे खिल जाना क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शंस। बाँछे खिल जाने का मतलब होता है क्या सुंदर हो जाना, क्या फूल खिल जाना, क्या दोस्त मिल जाना, क्या प्रसन्न हो जाना। तो बौछे खिल जाना मतलब हमारी जो आँख के ऊपर की बौछें होती हैं वो खिल जाने से मतलब है कि प्रसन्न हो जाना। जब आप प्रसन्न होते हो तो वो एकदम से ऊपर की ओर उड़ जाती हैं। तो कह सकते हैं कि हम जो है मुहावरे का सही अर्थ देने वाला जो है वो प्रसन्न हो जाना होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है, यानी कि लंगोटी में फाग खेलना। ठीक है। इसका सही अर्थ देने वाला इन 4 ऑप्शंस में से बताना है कि कौन सा सही हो जाएगा। तो लंगोटी में फाग खेलना, तो लंगोटी में फाग खेलने से मतलब है कि ये जो है क्या होली खेलना, क्या दरिद्रता में आनंद लूटना, लंगोट पहनना। लंगोट तो इसका नहीं होगा क्योंकि सीधा अर्थ नहीं दे सकता कोई भी मुहावरा। बचपन से होली गीत गाना नहीं। तो राइट जो दोस्त इसका विकल्प होगा दरिद्रता से में आनंद लूटना। ठीक है। लंगोटी में फाग खेलना मतलब कोई अवसर का फ़ायदा उठाना, दरिद्रता से आनंद लूटना। ठीक है। इसका बिल्कुल सी विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिर उठाना मुहावरे का सही उचित अर्थ है। तो हर स्थिति में साथ देना। सिर ऊपर उठाना तो ये तो नहीं होगा। विरोध में खड़ा होना, पीछे पड़ना। तो सिर उठाने से मतलब है कि गलत शब्द या गलत चीज़ों के खिलाफ अपना सर जो उठाता है, यानी कि उसके विरोध में जो है व्यक्ति सही शब्द देता है, तो उसको हम कहते हैं विरोध में खड़ा होना। ठीक है। क्या बोलेंगे, विरोध में खड़ा होना। राइट जो विकल्प हो जाएगा सिर उठाने से मतलब है विरोध में खड़ा होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कान भरना मुहावरे का सही अर्थ देता है। कान भरना जो है दोस्त वो क्या होता है, क्या बुराई करना होता है, क्या भलाई करना होता है, क्या सम्मान करना होता है, या निरादन करना होता है। तो जो कान भरना होता है दोस्त वो किसी के दूसरे व्यक्ति के मतलब दूसरे व्यक्ति के बारे में, जब कोई व्यक्ति ये व्यक्ति दूसरे को यानी कि ये दूसरा व्यक्ति इसके बारे में जो इसे बताता है गलत शब्द बातें, तो इसको कहते हैं कान भरना। ठीक है। यानी उसकी बुराई करना। तो विकल्प क्या बोलेंगे, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुहावरे के उपयुक्त अर्थ का चयन कीजिए विकल्पों में से। मतलब कि धज्जियां उड़ाना से क्या अर्थ है, क्या चंपत
चंपत हो जाना, नष्ट भ्रष्ट करना, प्रयास करना, क्रोध करना। तो दोस्त क्या होगा, मतलब कि जो धज्जियाँ उड़ाना, क्या प्रयास करना होगा, नष्ट भ्रष्ट करना। तो इसका जो राइट विकल्प होगा, किसी चीज़ को यानी कि जो है नष्ट भ्रष्ट कर देना, यानी किसी चीज़ को बिल्कुल तोड़ ताड़ देना, ठीक है। तो ध्वस्त कर देना, नष्ट कर देना, धज्जियाँ उड़ा देना, ठीक है। तो इसको नष्ट भ्रष्ट करना कहेगा। ना इसका चंपत होगा, ना ही ये होगा और ना ही डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अर्थ को व्यक्त करने के लिए मुहावरा की जो है सही अर्थ देने वाला ध्यान कीजिए। बहुत खुश होना का सही अर्थ क्या होता है? इसका मुहावरे का अर्थ जो है वो कौन सा शब्द सही जो है वर्ड दे रहा होगा? तो मुंह में तिनका लेना, मूसलो ढोल बजाना, मैदान हाथ आना, मुंह पर नाक नाक का होना। तो क्या मुंह में तिनका लेना, मूसलो ढोल बजाना, मैदान हाथ आना? तो बहुत खुश होना से मतलब है कि मूसलो ढोल बजाना, ठीक है, सबको बताना कि मुझे जो है इस चीज़ की खुशी है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, मूसलो ढोल बजाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंखों में डैश माला घिर आना, ठीक है। इस मुहावरे में जो खाली स्थान है, तो इस तो इसमें जो है इन चार ऑप्शन में से कौन सा सबसे उचित विकल्प होगा? तो क्या आंखों में मोती माला घिर आना, या मोती पुष्प आना घिर आना, या फूल आना, या मेघ आना? तो क्या होगा इसका राइट विकल्प? तो मोतियों में जो आंसू होते हैं, आंसू को क्या बोलेंगे, मेघ माला घिर आना, ठीक है। यानी आंखों में मेघ माला घिर आना, ठीक है। राइट जो विकल्प होगा वो सी हो जाएगा, ठीक है। ना पुष्प होगा, ना वो ना फूल होगा, ना मोती होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान का पूर्ण किया जाए। यानी कि राहुल अपनी माँ की डैश है, ईद का चांद है, नहीं ये नहीं होगा। अंधे की लाठी अक्ल का दुश्मन नहीं होगा, गाल बजाना नहीं होगा। तो क्या बोलेंगे, अंधे की लाठी, ठीक है। यानी राहुल अपनी माँ की अंधे की लाठी यानी कि एकमात्र सहारा है, ठीक है। तो बी विकल्प इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें हमसे क्या पूछा गया रहा है कि उसके शौक तो देखो, सींग कटाकर बछड़ों में मिल रहा है। तो सींग कटाकर से मतलब है कि इसका जो मुहावरा है, इसका सही उत्तर देने वाला जो है वो ऑप्शंस क्या होगा? तो क्या गलत करके छिपना, सींग कटाकर बछड़ों होना, बछड़ों में मिल रहा है, ठीक है, छिपना। तो बूढ़ो होने का बच्चा ये तो नहीं होगा। नुकसान उठाकर जो है क्या बोलेंगे, नुकसान उठाकर यानी कि बूढ़ा होकर बच्चों जैसा काम करना, ये होगा इसका सही उत्तर। ना ही इसका गलत काम होगा, ना ही इसका सी होगा, ना ही इसका डी होगा। तो क्या बोलेंगे, बूढ़ा होकर भी बच्चों जैसा काम करना, सींग कटाकर बछड़ों से मिल जाना, ठीक है। ये हो जाएगा बी विकल्प। नेक्स्ट है, शैतान की आंत। शैतान की आंत से क्या मतलब है? बुरी बात, कड़वी बात, लंबी बात, धोखे की बात। तो क्या होगा दोस्त इसका राइट विकल्प? तो जो यानी कि जो इससे मतलब है कि जो शैतान की आंत है, शैतान की आंत से मतलब है दोस्त कि कोई बुरी बात नहीं होगी, लंबी बात, ठीक है। यानी कि जब आपकी माँ मम्मी नानी माँ से जब बात करने लगती हैं तो बहुत लंबी जो है बातें करती हैं, है ना। तो उसको कहते हैं शैतान की आंत यानी कि लंबी बात, ठीक है। तो ये बी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें हमें जो है मुहावरा दिया हुआ होगा एक, ठीक है, जो है उल्टी गंगा बहना, ठीक है। उल्टी गंगा बहना का मतलब है, उल्टी गंगा बहना, ये हमारा क्वेश्चन 23 जनवरी 2023 और फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। तो उल्टी गंगा बहना यानी कि नियम के विरुद्ध काम करना, नदी की धारा को मोड़ना, नहीं ये तो नहीं हो सकता, बिना मतलब की बातें करना, दूसरे वस्तु को चुरा लेना, ठीक है। दूसरे वस्तु को चुरा लेना, तो नियम के विरुद्ध जो है बातें करना। उल्टी कहना का मतलब है कोई नियम है तो उसके नियम के अनुसार ना चलकर वो उल्टी चीज़ें करता है, ठीक है, नियम के विरुद्ध कार्य करता है। तो दोस्त ये क्या बोलेंगे, नियम के विरुद्ध, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डैश भर पानी में डूब मरना। तो चुल्लू भर पानी में, ये तो बहुत ही पुराना है दोस्त, तो बिल्कुल सही उत्तर जिसका हो जाएगा
चुल्लू भर पानी में डूब मरना। ठीक है, चुल्लू। नेक्स्ट, मुहावरों और उनके अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अशुद्ध है? यानी कि 3 सही होंगे, एक जो है दोस्त वो अशुद्ध होगा, वही वाला हमें जो है छांटना है। सर खपाना से मतलब है क्या? दिमाग लगाना होगा, ये तो बिल्कुल सही है, दिमाग लगाना। हाथ पैर मारना तो प्रयत्न करना, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही होगा, यानी कि ये जो है हाथ पैर मारने से मतलब है प्रयत्न करना किसी चीज़ के बारे में। हाथ का मैल, हाथ का मैल क्या बोलेंगे? हाथ का मैल। और जो है ये भी यानी कि तुच्छ वस्तु, ठीक है, हाथ का मैल तो तुच्छ वस्तु बिल्कुल सही है। और लकीर का फ़कीर होना, प्रगतिशील नहीं, ये इसका सही नहीं होगा। ठीक है, लकीर का फ़कीर नहीं होता है, प्रगतिशील भी नहीं होगा, यानी ये इसका सही उत्तर नहीं देता है। ठीक है, तो राइट विकल्प इसका डी हो जाएगा। बाकी हाथ का मैल, हाथ मारना, सर कट कफाना बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, मुहावरे और उनके अर्थ का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो इसमें जो है हाथ पीले करना, ठीक है, हाथ पीले करना, और लोहा मानना श्रेष्ठता स्वीकार करना। ठीक है, लोहा मानने से मतलब है कि श्रेष्ठता स्वीकार करना, हार से जो है वो बिल्कुल हार मान लेना। सुरखाब के पर असाधारण विशेषता, ये भी सही इसका अर्थ देता है। हथियार डालना मतलब कि आत्मसमर्पण करना, हार मान लेना। ठीक है, हाथ पीले करने से मतलब है असंभव कार्य, ये इसका नहीं होगा। ठीक है, यानी कि अशुद्ध वाक्य जो है हमें छांटना था, तो ये इसका नहीं होगा। हाथ पीले करने से मतलब है असंभव कार्य तो नहीं हो सकता। ठीक है, असंभव कार्य तो कुछ अलग होता है। ठीक है, असंभव कार्य होता है किसी चीज़ को आप जो है कुछ जल्दी में यानी कि फटक से कर दें। ठीक है, तो असंभव कार्य तो ये तो नहीं होगा, ये जो है इसका राइट हो गया, यानी कि युग्म जो है हाथ पीले करने से मतलब है कि जो असंभव कार्य इसका नहीं होगा, तो गलत युग्म छांटना था, सो इसका ये गलत युग्म हो जाएगा। नेक्स्ट है, फूंक से पहाड़ उड़ाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बड़ा काम करना, असंभव कार्य करने की कोशिश करना, या फिर बड़ी बड़ी बातें करना, झूठी बातें करना। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? फूंक से पहाड़ उड़ाना यानी कि असंभव कार्य को भी करने की कोशिश करना। दोस्त कोई सा भी एग्ज़ाम हो आपका, है ना, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, यदि आप उसके बारे में तैयारी सही से नहीं करेंगे, मतलब उसके लिए तैयारी अच्छे से नहीं करेंगे, तो ऐसे कोई सा भी एग्ज़ाम में आप फॉर्म डालते रहो तो कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप तैयारी नहीं करोगे मन से। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? असंभव कार्य को भी जब जो है पहाड़ जो है फूंक से उड़ा सकते हो, जबकि आप जो है तैयारी, जब आपकी तैयारी जो है अच्छी होगी। बी विकल्प बिल्कुल सही होगा। मुसीबत में और मुसीबत आना, मुसीबत में और मुसीबत आना यानी कि ओछे की प्रीति बालू की भांति, एक अनार सौ बीमार, ककड़ी चोर और फांसी की सजा, कंगाली में आटा गीला। तो क्या होगा इसका मुहावरे का सही अर्थ? तो क्या होगा इसका सही अर्थ? यानी कि मुसीबत में यानी कि कंगाली में तो आटा गीला ही है। ठीक है, मतलब एक मुसीबत के बाद दूसरी जो है मुसीबत आना, कंगाली में आटा गीला होगा, इसका सही उत्तर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस मुहावरे का अर्थ बुरी तरह पछताना है? आठ आठ आंसू रोना, है ना, आंखें चार करना, अंगोरों पर लौटना, कुएं में गिरना। तो दोस्त आठ आठ आंखों रोना ये बिल्कुल इसका सही उत्तर है। ठीक है, यानी कि बुरी तरह पछताना यानी कि बाद में जो है, यानी किसी एग्ज़ाम के लिए हमने पहले अच्छी से तैयारी नहीं की, बाद में जो है हमने पेपर देखा कि बहुत ही आसान आया, तो यदि हम जो है तैयारी कर लेते तो शायद जो है हम इसमें निकल जाते। ठीक है दोस्त, तो आपको जो है आठ आठ आंसू रोने से मतलब है बाद में जो है वही बात है कि चिड़िया अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है, तो जो है ए विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उस दुकान फीके पकवान, ऊंची दुकान फीके पकवान से मतलब है बड़ा मकान होना, नामात का बड़प्पन, खाने में स्वाद ना होना, बड़ी इमारत दुकान होना। तो क्या होगा इसका राइट विकल्प? तो क्या बोलेंगे? नाम मत का बड़प्पन। ठीक है, यानी किसी दुकान के को खूब जानी मानी दुकान है ना, जब उसके पास जो चीज़ लेने जाते हैं हम, तो उसको मतलब जब वो चीज़ देता है तो बिल्कुल वो ऐसी नहीं लगती कि जैसे कि उसकी जिस तरह से नाम है उस तरह की उसकी वस्तु हो। ठीक है, नाम मत की केवल बड़प्पन होना, इसका विकल्प क्या बोलेंगे? ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्त हम जो हैं
ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद जो है मैं आपको होमवर्क के तौर पर एक क्वेश्चन दूंगा। इस तरीके से जो हमारे सारे प्रीवियस मुहावरे पर ख़त्म होंगे और कल जो है दोस्त हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसका देखते हैं क्या होगा ऑप्शंस। तो निम्नलिखित मुहावरे के उचित अर्थ का चयन कीजिए। चांद पर थूकना से मतलब है कि गलत बातें करना, किसी का आदर करना, ऊपर की ओर थूकना, सम्मानीय व्यक्ति का अनादर करना। हाँ, चांद पर थूकना यानी कि कोई व्यक्ति सम्मानीय है तो उस पर जो है उसका अनादर करना यानी कि उसकी बेइज्जती करना। तो विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्त ये जो हमारा क्लास था ये हमारा 5वां क्लास था। इससे पहले दोस्त मैंने 4 क्लास कंप्लीट करा दिए हैं। यदि आपने उनको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट की जो लिंक है मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। तो रीजनिंग की जो चैप्टर वाइज क्लासेस हैं हमारी वो भी हमारी 8 PM पर चलती हैं। उसका भी प्लेलिस्ट की जो है मैं इस वीडियो के लिंक में मेंशन कर दूंगा। ठीक है, तो जो RW है, RW यानी कि रोज़गार विद अंकित की बुक है कौन सी, रीजनिंग और प्लस हिंदी की जो है हम चैप्टर वाइज क्लासेस स्टार्ट किए हैं दोस्त। आज जो है हमारे 5 क्लास हैं, 5वां क्लास है आज। इससे पहले 4 क्लास कंप्लीट हो गए। रीजनिंग का भी जो है दोस्त आज 5वां क्लास है। इससे पहले 4 क्लास में हमने 2 या 3 चैप्टर कंप्लीट किए हैं। ठीक है, हिंदी में भी हमने 2 या 3 चैप्टर कंप्लीट किए हैं। तो दोस्त अभी तक आपने उनको जो है नहीं देखा है तो देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जब आपको नोटिफिकेशन जो और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन क्लास की PDF या क्लास की जो है दोस्त क्या बोलेंगे जो टाइमिंग है वो पता चल सके। ठीक है, और मिस ना हो सके क्लास। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्त कल की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।